हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे हम इतने लोग बात नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया, मेल फीमेल इंस्टा के ऊपर और प्राइवेट डिफरेंट लिंक्स के ऊपर। उनका क्वेश्चन यही होता था कि हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट, के ब्रेस्ट का साइज़ कैसे बढ़े फीमेल के लिए। फर्स्ट ऑल मैं इस चीज़ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ना मेरा कोई कल्चर वे या कोई रिलीजन वे किसी को हर्ट करने का कोई मेरा माइंड नहीं है। इट्स जस्ट मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का क्वेश्चन है उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है क्योंकि जब आप ऑलरेडी इस चीज़ पे आप लाइक कॉम्प्लेक्स में आ जाएं या किसी चीज़ के आ जाएं या आप अपने आप से हैप्पी नहीं है तो उस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करेंगे तो उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे और इन चीज़ों में आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। हम टॉपिक पे आते हैं वापस, ब्रेस्ट को इंक्रीज करने का। आया कि इंक्रीज होती है ब्रेस्ट, ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है। इस पे फर्स्ट ऑल लाइक सर्जरी करके आप सिलिकॉन डालते हैं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मगर वो आपकी अपनी चॉइस अगर करना चाहते हैं। हम बात करते हैं टोटली नेचुरल वे आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मार्केट के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो क्लेम करती हैं कि उनके कैप्सूल या क्रीम से आपका साइज़ इंक्रीज होता है। और यहाँ पे हम भी इस चीज़ को कहते हैं, जो हमारे पास है वो मेड इन स्पेन है, क्योंकि हम स्पेन में बैठे हैं, स्पेन की प्रोडक्ट पर ज़्यादा मैं एतबार करता हूँ। वाकई जो लोगों ने यूज़ किए हैं उसके हेल्प हुए हैं। हेल्प 1 से 2 माह में नहीं तो ये आपको 3 माह के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंट महसूस होता है। इसको लॉन्ग टर्म से चूज़ करना पड़ता है। हर बॉडी के ऊपर डिफरेंट नेचुरल इफेक्ट होता है। इनका क्या काम होता है, जो क्रीम्स हो गई या कैप्सूल हो गए, ये जो लेडी की ब्रेस्ट होती है, फीमेल की ब्रेस्ट हो गई, जो उसके जो बिहाइंड जो ग्लैंड होता है जिसको मामोरी ग्लैंड बोलते हैं, जिनका काम होता है जो टिश्यू फैट इकट्ठी होके जो आपका दूध बनाते हैं, ये वो ग्लैंड को इंक्रीज करता है। आपने जब देखा होगा लेडी प्रेगनेंसी में हो या आफ्टर प्रेगनेंसी तो उनके ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं या सख्त हो जाते हैं। ये भी इन्हीं का काम यही होता है कि आपके जो ग्लैंड है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको ज़्यादा बड़ा करते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी में जाना हो इसका भी कोई नुकसान नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। टोटली ये नेचुरल है। और इसके अंदर क्रीम्स हैं ऑल्सो। ये कैप्सूल आपको सुबह शाम खाना होता है। मैं इसकी यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं। और क्रीम आपको दिन में 1-2 बार लगानी होती है। और उसका क्या काम होता है, पूरे ब्रेस्ट के इर्द गिर्द आपको क्रीम लगा के थोड़ा आपको ब्रेस्ट को थोड़ा बहुत खींचना पड़ता है। एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे मसल्स की एक्सरसाइज होती है स्ट्रॉन्गनेस के लिए। उसके अलावा एक्सरसाइज है, योगा की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपके ब्रेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपने देखा होगा जब आप कई बार मेल फीमेल जब भी कोई भी लेते हैं, आप पीछे हाथ को करते हैं तो आपको एक खिंचाव सा यहाँ पर पड़ता है। ये ऐसे खिंचाव पड़ता है, आपके मसल ज़्यादा टायर्ड होते हैं, जिससे इंक्रीज होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ता है। और ये कैप्सूल का यही काम होता है, जो आपके मिक्रो सर्कुलेशन जो ब्लड के होते हैं उनका फ्लू बढ़ाते हैं, और जो आपका ग्लैंड होता है उसका टिश्यू को ज़्यादा बड़ा करते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड है। और इससे आपके स्ट्रॉन्गनेस दिखती है। और इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक मशीन्स भी हैं मार्केट के अंदर, वो भी हमें पिक्चर आप देख सकते हैं, जो हेल्प करती हैं वो भी आपके मसल्स को ज़्यादा बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए टिश्यूज़ को, और आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। इसके अलावा अगर आपको ओलिव ऑयल हो या मोरिंगा ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए, आप उससे भी मसाज कर सकते हैं। और एक हेल्थी डाइट भी आपको ले चलनी है। हेल्थी डाइट में ज़्यादा होगी चीज़, फैटी चीज़ें होगी, दूध की होगी, नट्स वगैरह, ये चीज़ें ये भी आपको हेल्प करती हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छा, अगर आपके पास समुंदर है, ओशन है, आप वहाँ जाएँ, अपने आप को साल्ट वाटर में भगवाएं। साल्ट वाटर बहुत हेल्प करता है आपकी ब्रेस्ट को स्ट्रॉन्गनेस देने के लिए। और ये जो कैप्सूल होते हैं ना कि आपके ब्रेस्ट के लिए, आपके नेक के लिए भी बहुत अच्छे हैं, उसकी भी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। क्योंकि जब फीमेल अपने आप एक टोटली वो समझे कि आई एम परफेक्ट, तो ऑटोमेटिक उसका बिहेव, उसका स्टाइल, उसकी बात करने का, उसके मूव होने का डिफरेंट स्टाइल होता है, और मैन भी उसको डिफरेंट आई से देखता है। हालांकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। और अगेन बोलता हूँ, ये आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ पे हम बात नहीं करते, इसलिए मैं सोचा इस पे बात कर लूँ। बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। और इसके अलावा और आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू फ्री टू आस्क मी। और जैसे बता चुका हूँ, मार्केट के अंदर क्रीम्स, कैप्सूल, मशीन, इलेक्ट्रिक, एक्सरसाइज की, योगा की, और यही चीज़ें इसमें। तो इस पर इतनी और बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस बात में इतना खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इस पर इतना डीप जाने की बात नहीं कर सकता। तो स्टे सेफ, यू एंड योर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।